नमस्कार, आप देख रहे हैं कशिश न्यूज और आपके साथ मैं हूं दीपक शर्मा। बिहार की राजनीति में लालू के बाद राजद के लिए सबसे चर्चित नाम पूछा जाए तो आप लालू परिवार के किसी सदस्य का नाम लेंगे, लेकिन उससे भी चर्चित नाम राघोपुर का रहा है। वो नाम जिससे जुड़ने के बाद लालू यादव का सत्ता के शिखर से जुड़ाव हुआ और फिर तो चुनाव दर चुनाव कुछ चुनौतियों को छोड़ दें तो लालू परिवार राघोपुर का और राघोपुर लालू परिवार का हो गया। अब एक बार फिर लालू परिवार के एक सदस्य को सत्ता के शिखर तक पहुंचने का रास्ता राघोपुर से होकर गुजरने वाला है, लेकिन यही रास्ता तेजस्वी यादव के लिए रुकावट बन सकता है। राघोपुर की जनता का रास्ते के लिए संघर्ष तेजस्वी के सत्ता के लिए संघर्ष से कम नहीं रहा, लेकिन नीतीश कुमार ने जनता की इस परेशानी को पुल से पाटा और उनके मन तक पहुंचने का पुल तैयार किया। 2 पीढ़ियां लोगों की जिस समस्या का समाधान नहीं कर सकी, वो उस व्यक्ति ने किया जिसका राघोपुर से कोई नाता नहीं। अब कोई ऐसा क्यों करेगा तो समझना मुश्किल नहीं। जनहित के लिए, जनता की पीड़ा दूर करने और उनका आवागमन आसान हो, इसके लिए। लेकिन क्या वाकई इतनी ही वजह है? नहीं, एक और वजह कहें तो तेजस्वी के लिए सत्ता के गलियारे में आवागमन मुश्किल हो, इसलिए ये 6 लेन का पुल तैयार हुआ है। जनता की तकलीफ दूर करने वाले उनके मन में खास जगह बना लेते हैं और ऐसे में तेजस्वी क्या वहां अपने लिए जगह बचाए रख पाते हैं, ये देखना दिलचस्प होगा। ऐसे में सवाल तो पूछेंगे कि राघोपुर को सौगात से क्या तेजस्वी को मिलेगी मात? सवाल का जवाब लेंगे। हमारे साथ कुछ मेहमान जुड़े हुए हैं, उनसे आपका परिचय करा दें। हमारे साथ जेडीयू की ओर से पार्टी का पक्ष रखने के लिए महेश दास जी जुड़े हुए हैं, कांग्रेस की ओर से असतनाथ तिवारी जी जुड़े हुए और राजद की ओर से प्रमोद सिन्हा जी जुड़े हुए हैं। हम सबसे पहले तो महेश जी आपसे जानना चाहेंगे, ये जो पुल तैयार हुआ है राघोपुर के लिए, इस पुल से आवागमन लोगों के लिए आसान होगा, लेकिन क्या तेजस्वी का राघोपुर से राजधानी और राजधानी से विधानसभा तक पहुंचने का रास्ता मुश्किल बना रहे हैं आप? देखिए, हमारे नेता आदरणीय नीतीश कुमार जी बिहार की सत्ता जब से संभाले हैं तब से वो वोट की चिंता बिना किए हुए बिहार का चिंता हमेशा किए हैं और बिहार का भला कैसे हो, बिहार के लोगों का सुगम व्यवस्था कैसे स्थापित हो, इसके लिए हमेशा से चिंतित रहे हैं। और वो बिहार में दिख भी रहा है। जिस बिहार और बिहारी को बिहारी शब्द से अपमानित किया जाता था, उस बिहार और बिहारी को स्वाभिमान के दृष्टि से लोग देखता है। जो लोग बिहार छोड़ के चले गए थे वो लोग अब बिहार में रिवर्स माइग्रेट कर रहे हैं। तो आप समझिए कि नीतीश कुमार जी ने जिस तरह से बिहार में विकास की धारा बहाई है, इससे बिहार की जनता ये समझती है कि नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में जो सरकार चल रही है उस सरकार को आगे और ताकत दिया जाए जी। और हमें किसी से कोई लड़ाई नहीं है। कौन कैसे जाएगा, आप जिस क्षेत्र की बात कर रहे हैं उस क्षेत्र से शायद हमारा विधायक लंबे समय से जीत के नहीं आया, लेकिन हमने अगर उस वोट सिर्फ उसको उस नजरिए से देखते तो आप कहते कि हम, लेकिन फिर भी हमारा मकसद ये नहीं है कि कौन लोग हमको वोट दिए हैं। हमारा मकसद ये है कि बिहार की जनता का, हर एक जनता का भला जिक्र तो मैंने किया कि मकसद है जनहित का आवागमन सुलभ हो, लेकिन इस मकसद के पीछे भी एक मकसद बना रहता है। प्रमोद जी से वही सवाल पूछ लेते हैं। प्रमोद जी, ये जो पुल तैयार हुआ है, इस पुल से गाड़ियां फर्राटा भरेंगे, लोगों का आवागमन आसान होगा, लेकिन क्या ये आवागमन तेजस्वी के लिए चुनाव के बाद राघोपुर से विधानसभा तक उतना ही आसान हो पाएगा या थोड़ी मुश्किलें हो सकती है, क्योंकि ये पुल नीतीश ने बना कर दिया है? देखिए दीपक जी, आज जिस पुल के उद्घाटन की बात कर रहे हैं और जिस विषय पर हम चर्चा करने के लिए यहाँ पर उपस्थित हुए हैं, उस पुल के उद्घाटन पर भी वहाँ की जनता ने तेजस्वी यादव जिंदाबाद और लालू प्रसाद यादव जी के जिंदाबाद के नारे लगाने का काम किया है। आप देखिए, 2 बार हमारी सरकार बनी, एक 17 माह की और उसके पहले 20 माह का सरकार बना था 2015 में। आपको ज्ञात होगा दीपक जी कि 2016 में हमारे नेता आदरणीय तेजस्वी प्रसाद यादव जी उप मुख्यमंत्री भी थे और पथ निर्माण मंत्री भी थे, और वो जिस पुल का आज जो है उद्घाटन की आप बात कर रहे हैं, उसका शिलान्यास जो है वही 2016 जनवरी में वहाँ पर हुआ था, जिसमें हमारे नेता आदरणीय तेजस्वी प्रसाद यादव जी भी गए थे पथ निर्माण मंत्री के रूप में। और उनकी ही ये महत्वाकांक्षी योजना थी कि 2021 तक ये जो 6 लाइन जो पुल है वो बन करके जनता के बीच में आए।
आप देखिए उस समय महागठबंधन की सरकार थी और 5,000 करोड़ की राशि इस पुल के निर्माण में लगने वाली थी, जिसमें जो है केंद्र के तरफ से 1 रुपया भी नहीं दिया गया था। 2,000 करोड़ रुपया जो है राज्य सरकार अपने स्तर से और 3,000 करोड़ रुपया जो है एशियन डेवलपमेंट बैंक से कर्ज लेने का काम किया था इस पुल के निर्माण के लिए। तो जब लोग इस तरह की बातें करते हैं ना, और सत्ता पक्ष के लोग, तो उनको जो है थोड़ा सा पीछे जा करके देखने की जरूरत है कि ये जो पुल का जो निर्माण हुआ है उसमें किनका योगदान है। आप देखिए कुछ दिन पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी अभी आकर के गए थे मढ़ौरा, जो रेल इंजन का जो है, जो अब विदेश में भी जो है यहाँ से निर्मित जो है रेल इंजन जो है विदेश में भी जाने का काम करेगा। आप समझिए ना, आए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी तरह तरह की बातें करने का काम किया, लेकिन जब 2007 में हमारे नेता आदरणीय लालू प्रसाद यादव जी जब रेल मंत्री थे, तब बिहार में 3 रेल कारखाने देने का काम किया था, जिसमें एक मढ़ौरा भी था। काश प्रधानमंत्री हमारे नेता आदरणीय लालू प्रसाद यादव जी का नाम ले लिए होते। लेकिन इन लोगों का क्या है ना, देखिए सबसे बड़ी बात है नेता का इच्छा शक्ति, दृढ़ इच्छा शक्ति और उनका विजन हमेशा काम आता है। और चाहे हमारे नेता आदरणीय लालू प्रसाद यादव जी जब रेल मंत्री के रूप में बिहार को सौगात देने का काम किए, चाहे हमारे नेता आदरणीय तेजस्वी प्रसाद यादव जी जब 20 माह के कार्यकाल में उन्होंने क्या क्या नहीं देने का काम किया। अगर उनकी उपलब्धियों को हम हटा दें तो एनडीए सरकार में जो इनका जो 17 वर्ष का शासन है उसमें उनको उपलब्धियां गिनाने के लिए भी नहीं मिलेगा। चलिए अच्छी बात है, गिनाने के लिए भी नहीं मिलेगा। छोटी सी एक लाइन में हम समाप्त कर देते हैं दीपक जी। उस समय स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड, उस समय बेरोजगारी भत्ता, स्किल डेवलपमेंट प्रोग्राम, स्टार्टअप नीति, ये सब हमारे नेता आदरणीय तेजस्वी प्रसाद यादव जी का ही देन था। तो हमारे नेता का जो विजन है वो बिहार की जनता के प्रति समर्पित है। और 17 माह के कार्यकाल में तो हमारे नेता ने जो कहा था 2020 बिहार विधानसभा चुनाव में, उसको उन्होंने पूरा करने का काम किया। तो बिहार की जनता भली भांति जानती है कि रोजगार का मतलब तेजस्वी और काम का मतलब जो है तेजस्वी। सिर्फ तेजस्वी यादव जी काम में विश्वास करते हैं और बिहार की जनता को उनके जन सरोकार और जन समस्याओं के निराकरण की दिशा में कैसे आगे बढ़े उस पर वो काम करने का काम करते हैं। चलिए अच्छी बात है, मढ़ौरा से शुरू कर लेते हैं। 2007 में इसकी नींव रखी गई थी। 2014 में नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री बने, यानी कि 7 साल में एक कारखाना नहीं बना। 18 में नरेंद्र मोदी ने इसका उद्घाटन कर दिया, यानी कि 4 और साल लगे इसके तैयार होने में, यानी कि 7, 4, 11 साल लगे एक कारखाना तैयार होने में। ये रफ्तार रही है। और आप कह रहे हैं कि ये 20 महीने के कार्यकाल में और 17-15 महीने के कार्यकाल में आपने एक बड़ा सा 6 लेन ब्रिज जनता के सुपुर्द किया है। जनता हिसाब करेगी। असित जी के पास आते हैं उसी छोटे से सवाल के साथ। असित जी, इस पुल से किसके लिए आवागमन सुलभ होगा और किसके लिए परेशानी बढ़ेगी? दीपक जी, गया में एक 9 साल की लड़की का गैंग रेप हुआ, क्रिटिकल बनी हुई है। मुझे उम्मीद थी कि आज मीडिया वाले इस पर कुछ चर्चा करेंगे। उस बेटी का दर्द, उस बेटी के माँ बाप का दर्द लोगों के सामने आएगा। लेकिन दुर्भाग्य देखिए, हम उस दौर में पहुंच गए हैं जहां चर्चा इस बात पर हो रही है कि आज सरकार ने कुछ काम कर दिया। अरे सरकार तो हम बनाते ही इसलिए है कि वो काम करे। लेकिन आज स्थिति क्या है, सरकार ने अगर कोई काम कर दिया तो वो खबर बन जा रही है। वो खबर बन जा रही है कि सरकार ने काम किया है। सरकार बैठाया क्यों? आपको भाषण देने के लिए? काम करने के लिए तो सरकार में बैठाया है ना। लेकिन काम कैसे हो रहा है पता है? ये काम हो गया तो खबर बन जा रही है। जनता का दर्द, जनता की मुश्किलें डिबेट में अब नहीं है। खैर, अब इस पुल पर ही आते हैं। भाई साहब ने बताया कि हमारी जब सरकार थी तब इसका शिलान्यास हुआ था, आधारशिला रखी गई थी। एक इसमें बाद में अमेंडमेंट हुआ और वो अमेंडमेंट था कि 1873 करोड़ रुपए इसकी लागत बढ़ाई गई बाद में। क्यों बढ़ाई गई? बढ़ाई इसलिए गई कि लोग कह रहे हैं कि कोई डीके बॉस है और जो निर्माण कंपनी ये पुल बना रही है उस निर्माण कंपनी के लोगों से डीके बॉस के संबंध बहुत अच्छे हैं। लागत बढ़ा दी गई। ये 60% की बढ़ोतरी थी। पैसा किसका गया? ये पैसा हमारा आपका गया। पुल के बनने से आम आदमी को ही फायदा होता है। आवागमन आम आदमी को ही करना है, फायदा उसको होगा, ये निश्चित तौर पर है। लेकिन दीपक जी, 17 दिनों में मैं आपको बता रहा हूं 2024 18 जून से लेकर 4 जुलाई के बीच इस राज्य में 12 पुल गिरे। किनका पैसा लगा था? हमारा आपका। निर्माण कंपनी कौन कौन थी? 2 और 3 सारे लोग जानते हैं। आज भी वो कंपनियां बिहार में पुल बना रही हैं।
किसकी कृपा दृष्टि से? सब जानते हैं। और कृपा दृष्टि होती क्यों है? भ्रष्टाचार की मोटी कमाई से। बिहार में पुल गिरने का यह सिलसिला 2022-2023 में आपको जान के आश्चर्य होगा कि 30 अप्रैल 2022 से 28 जून 2023 के बीच कुल 11 पुल बिहार में गिरे। मतलब कुछ पुल बन गए थे, कुछ निर्माणाधीन थे। उसके बाद 2024 आइए, 10 जुलाई 2024 से 28 जून 2024 तक 1 2 3 4 5 पुल इस बिहार में गिरे। खरबों खरबों रुपए बर्बाद हो गए, नदी में समा गए, पानी में बह गए। निर्माण कंपनियां वही हैं, काम वो कर रही हैं, न ब्लैकलिस्ट किया गया, न कार्रवाई की गई। ये खरबों रुपए किसके गए? हमारे आपके गए। ना तो जनता दल यूनाइटेड के गए और ना ही बड़का झूठा पार्टी के गए। पैसे गए हमारे आपके। क्या इस पर चर्चा नहीं होनी चाहिए थी? एक पुल बन गया, ये डिबेट का इशू है। और खरबों रुपए पानी में बहा दिए गए, ये डिबेट का इशू नहीं है। एक 9 साल की बच्ची गैंगरेप का शिकार है और क्रिटिकल बनी हुई हॉस्पिटल में, ये डिबेट का इशू नहीं है। हम किस तरह की डिबेट करने बैठे हैं? दीपक जी। बिल्कुल, महेश जी जवाब देंगे। एक भाई साहब कह रहे हैं कि सब कुछ हम ही जब 17 महीना में आए तो कर दिए। अब क्या कहिएगा, क्रेडिट आजकल आरजेडी वाले लोग आप तुरंत क्रेडिट, सच ना हो तो झुठला दीजिए। क्रेडिट लेने पहुंच जाते हैं। इनकी भूमिका कितनी होती है ये आपको भी पता है और बिहार की जनता को भी पता है कि जब इन लोगों को मौका मिलता है तो सिर्फ लूटना लूटना लूटना, बिहार को लूट के बिहार को बर्बाद कर देना है। इवन बिहारी कहलाना भी अपमान हो जाता है। पुल गिरे और कुछ ये लोग लूट थी कि नहीं बता, कुछ लोग कहते हैं कि डेवलपमेंट हो रहा है तो उस डेवलपमेंट पे चर्चा नहीं होनी चाहिए। अरे भाई, तो आप किस दर्जनों पुल गिरने पर चर्चा होनी चाहिए कि नहीं? आप किस तरह का समाज चाहते हैं? आप क्या एक विकसित बिहार नहीं चाहते हैं? ये बिहार अगर विकसित कर रहा, अगर बिहार के विकास पर चर्चा नहीं चाहते हैं और शायद। नीतीश असित जी, आप ये कुमार चाहते हैं? उस रफ्तार को बढ़ा रहे हैं तो क्या आपको ये पसंद नहीं है? हाँ, अगर नहीं पसंद है तो ये लाजमी है कि बिहार की जनता इसीलिए आपको नहीं पसंद करती है, क्योंकि आपको विकास पसंद नहीं है। आपने तो, आपका इतिहास रहा है, आपका इतिहास रहा है, ये रहा है कि आप बिहार को विनाश किए हैं, अब विनाश के रास्ते पे भेज दिए थे। अब नीतीश कुमार जी आए तो बिहार में विकास हुआ है। बिहार की जनता को इस चीज को पसंद है, इसलिए बिहार की जनता आदरणीय नीतीश कुमार जी के साथ है। और एक लोग आते हैं 2 महीना में कि सब हम ही कर दिए। तो खैर, जब तक हाफ पैंट पहने हुए थे तेजस्वी यादव जी 2015 में, उस समय भी ये पूरा प्लान बना के आ गए थे। अरे भाई, 2005 में आपकी स्थिति क्या थी ये बिहार की जनता जानती है। आपके साथ शायद अगर उस समय नीतीश जी नहीं जाते तो आरजेडी का आज नामो निशान नहीं रहता बिहार में। और आप बात कर रहे हैं बड़का बिल्कुल बिल्कुल यही बिल्कुल आप ही के पास आ रहे प्लान हैं बना दिए हैं जी। इन लोगों का काम है सिर्फ बिहार की जनता को गुमराह करना, क्योंकि चुनाव आ गया है। अब बिहार की जनता को गुमराह करेंगे। कोई संविधान लेके चल रहे हैं तो कोई कुछ बोल के, कोई आरोप लगा के। आज देखिए ना, लालू प्रसाद यादव जी के पार्टी में कोई राष्ट्रीय अध्यक्ष बनने के लिए एलिजिबल नहीं है। 13वीं बार। अरे इस पर भी बहस कर लेंगे, लेकिन जो आपने सवाल उठाया उस पर जवाब सुन लीजिए ना। परिवारवाद पे सवाल उठाते हैं, उस पर भी आपको जवाब मिल जाएगा। करने गए तो एक लाइन में पूरा परिवार बैठल थे और ये बात करते हैं कभी कभी परिवारवाद पे। तो बड़ा आश्चर्य होता है बिहार की जनता को भी, जैसे आपकी पार्टी के नेता कहते हैं जो काबिल है उसका हक नहीं छीन सकते ना। परिवार सिर्फ बैठ जाता है, किसी की हिम्मत नहीं है कि कोई अगला कुर्सी जाके ले ले। चलिए, इनके पास कोई नेता नहीं है सेकेंड लाइन का। और ये बात करते हैं बिहार का कि हम डेवलपमेंट कर दिए हैं 17 ही महीने में। सेकंड लाइन के नेता खड़े हैं आपकी परेशानी बढ़ाने के लिए। प्रमोद जी कुछ कह रहे हैं, महेश जी आ रहे हैं आपके पास, फिर आएंगे हम। अब देखिए, कुछ नहीं कर रहे हैं। एक तो प्रमोद जी, 2 छोटी बातों का मैं एक-एक करके जवाब दे देता हूं। पहले तो क्रेडिट वाली बात का जवाब दीजिए। पहले मैं क्रेडिट वाली ही बातों का जवाब दे देता हूं कि जब हमारे नेता, उस 20 माह के कार्यकाल की मैं बात कर रहा हूं, जब हमारे नेता आदरणीय तेजस्वी प्रसाद यादव जी उस समय पथ निर्माण मंत्री भी थे। देखिए, ये आर्टिकल छपा था, जर्नी ऑन ग्लोरी रोड, और वो एक डेलीगेशन टीम जो है लेकर के गए थे यूके, स्विट्जरलैंड, फ्रांस, जर्मनी और नीदरलैंड। क्यों गए थे? क्योंकि वहाँ बिहार की सड़कों पर
और वहाँ की जो सड़कें थी उसकी गुणवत्ता को लेकर के कि बिहार में हम कैसे भी उन गुणवत्तापूर्ण सड़कों का निर्माण कराएं, इसको लेकर के डेलीगेशन गया था। और सुन लीजिए, आप थोड़ा सा धैर्य से सुन लीजिए, महेश जी थोड़ा सा धैर्य से सुन लीजिए। और कब गए थे? महेश जी, नहीं, एक बार सुनने दीजिए, आप एक सुन बार लीजिए थोड़ा सा। वो नहीं, जब 8 जागो से तब 13 सवेरा, अगस्त 2016 को गए थे। अब रहा सवाल इस जो जिस पुल की आज हम बात कर रहे हैं, वो पुल का जब शिलान्यास हुआ था उस समय हमारे नेता आदरणीय तेजस्वी प्रसाद यादव जी पथ निर्माण एक मंत्री सेकंड, थे। और जब ये ठीक है, ये महेश जी, जब एक सेकंड ना। ये देखिए यही एक सेकंड, दिक्कत है, फिर जी, बोल प्रमोद जी नहीं बोलिए, पाएंगे वो। बोलिए प्रमोद जी। अब अरे सवाल आपके ये पास बोलने उठाते के लिए हैं है परिवारवाद क्या? पे, जो करेंगे उसी परिवारवाद का पे महेश हमारे जी नेता क्या है? आदरणीय 17 तेजस्वी महीना में लालू महेश जी प्रसाद क्या यादव है? जी के राष्ट्रीय आपको अध्यक्ष मंत्री होने थे पर क्या? नहीं, उस पे हम नहीं जा रहे से हैं। प्रमोद जी, आप बेवजह दूसरी इनके नहीं, रास्ते ये पर क्यों इन्होंने जा जो रहे हैं? कहा है उसी पर तो हम जवाब दे रहे हैं। नहीं, नहीं, उस उसी पे ना पर जाइए जवाब ना। दे रहे हैं ना आप कि 1 तेजस्वी यादव करोड़ 8 लाख जो है हमारे जो है सदस्य बने हैं। तेजस्वी और यादव उन्होंने किस तरह से वोटर बिहार बनने की का काम तस्वीर किया है। बदलने वाले हैं उस पर आइए ना। उन्होंने काफी रिसर्च किया लेकिन मौका नहीं मिला कि किस तरह से किया जाए। नहीं, और 20 माह का उनका कार्यकाल आप देख ये लीजिए भी ना। उनकी देखिए, उनकी आसिफ जी ने एक सोच सवाल थी, किया ना, आप उसका भी उनकी जवाब ही दीजिए। सोच थे कि बिहार के उनकी ही सुदूरवर्ती सोच जिले पर पूछ से रहे हैं। सुदूरवर्ती प्रमोद जी, जिले से बिल्कुल। पटना तक पहुंच नहीं, नहीं, पत्र प्रमोद जी, मात्र ठीक 5 है। घंटे में हो। आप इनकी सोच आप कुछ भी कह सकते हैं ना। महेश जी एक सेकंड, सड़क बना देंगे तो महेश पुलिस आ जी, जाएगी। एक सेकंड वो रुकिए लोग ना। आज रोड पर बन गया है तो महेश जी क्रेडिट ले रहे हैं ठीक कि है, हो हमारे- गया। हम ही थे साथ महेश में जी तो बन हो गया। गया। अब क्या कहिएगा? प्रमोद जी एक और तो जवाब बिहार की दीजिए। जनता जानती आसिफ है। नाथ जी ने सवाल खड़ा किया कि कुछ करोड़ लागत इस पुल के निर्माण की बढ़ा दी गई, तो क्या ये माने? वो कुछ और मानकर चल रहे हैं कि इस वजह से पुल की लागत बढ़ी। हम ये भी तो मान सकते हैं ना कि तेजस्वी जी अपने विदेश दौरे में जो सीख समझ कर आए वो बिहार में उस स्थिति में लागू नहीं हो सकती थी, इसलिए उन्होंने जो एस्टीमेट बनाया उसके कारण उसमें और बढ़ाना पड़ा, क्योंकि वो क्षमता नहीं दे पाते पुल को, वो मजबूती शायद नहीं दे पाते। ये भी नहीं, तो हो नहीं, सकता है ना। ये तो वो सीख क्या है, वो पर्याप्त नहीं था बिहार के लिए। सुन लीजिए दीपक जी, सुन लीजिए। सीख करके आए थे कि बिहार के वो तमाम सड़कें जो सीमांचल और नहीं, तो आज भी सड़कें बनी ना, तो क्या तेजस्वी के ज्ञान के बिना नहीं बनी? सुनिए ना दीपक जी, थोड़ा धैर्य रख करके कभी धैर्य वाली बात नहीं है, सुन लीजिए आप ना, आराम से बताइए ना। लेकिन तो, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। नहीं, आप कुछ और कह रहे हैं, हम कुछ और समझ नहीं, पा मैं रहे कह हैं। रहा हूं ना कि उस समय जो 5,000 करोड़ की जो लागत से ये पुल का जो है निर्माण होना था, उसमें 1 रुपया भी केंद्र सरकार के द्वारा नहीं दिया गया था। मैं तो कह रहा हूं ना, उस समय राज्य सरकार 2,000 करोड़ रुपया पार्टी के और नेता 3,000 ने बतौर पथ एशियन निर्माण मंत्री जो तैयार किया कि इतने में हम पुल बना के दे देंगे, असित जी का दावा है कि उसमें कुछ और करोड़ के एडिशन हो गए। वो कुछ और वजह बता रहे हैं। हम ये मानकर चले ना कि वो पुल उतने लागत में नहीं बन सकती थी, इसलिए उसमें और पैसे लगाने नहीं, पड़ तो गए। ये तो तो बात का तेजस्वी विषय ने है गलत ना। estimate मैंने किया। तो कहा ना कि हमारा 20 माह नहीं, का तो जो फिर है आप ये मानकर क्यों चल रहे हैं? 20 आप ये मान के बढ़िया आप वकालत कर 20 रहे हैं भाई नहीं, साहब। वकालत आप 20 क्योंकि माह किसी और- का नहीं, आप 20 माह बेवजह का के कार्यकाल तर्क दे रहे भूमिका हैं। बहुत कोई अच्छी साक्ष्य बात के है। अभाव में हमारे आप कुछ नेता भी थे ना, इंटरप्रेट उसके कर सकते बाद हैं। जो हुआ है मैं इनको बता रहा हूं। उसके बारे में तो प्रमोद वही जदयू के लोग जवाब दे सकते दीपक जी, हैं। नहीं, नहीं, आप थे ना सत्ता में। दीपक जी, मैं तो दीपक जी, 20 में बोल रहा हूं ना कि मैं फिर तो आई 20 सरकार। मैं तो 20 माह जब आप 2021 में निर्माण कराना था और आपने किस तेजी से फिर काम करने का काम किया, ये बतलाने का काम करे जदयू के लोग। नहीं वो तो बता रहे हैं ना कि आप क्रेडिट बस ले रहे हैं, कुछ किया नहीं था आपने। नहीं, उस पर तो नहीं विश्वास करना है। शिलान्यास उस समय कौन जाकर के करने का काम किया था? आज भी वो कितने मंत्रालय शिलापट किसके गिरे अधीन पड़े था? हैं जहां तहां बिहार अरे में आपके सड़कों और बिहार में आपके ईंटों से समय ज्यादा में तो एगो शिलापट लगे शिलापटो हुए नहीं हैं। होता था। आशीष जी कुछ कहना चाहिए। आशीष जी, आपने किसी और तरह से, किसी और परिप्रेक्ष्य में, किसी और चीज को इंटरप्रेट किया। हम अगर अपनी तरह से उसे इंटरप्रेट कर रहे हैं तो क्या गलत है? नहीं, क्योंकि अच्छा बचाव आप कर रहे हैं सरकार बचाव का। की बात मुझे नहीं लगा है, कि तथ्य अब की सुन बात लीजिए है। ना, आप आप तथ्य सुन लीजिए। दीजिएगा ना, सही चर्चा बात पर हम रखिए। आपके आपने भी कोई बिहार तथ्य के नहीं दिया, आप भी तो प्रवक्ता तथ्य कह रहे हैं। क्या कह रहे आप भी हैं? तो तथ्य नहीं रख रहे हैं। आपके वो पास क्या जैसे तथ्य जैसे लाइए? आपने कहा वैसे मैंने कहा, तो आप अरे, सही और मैं गलत। नहीं, मैं ये नहीं कर रहा हूं। हाँ। आपने जो कहा, मैं एक प्रवक्ता के तौर पर बोल रहा हूं, और आप जो बचाव कर रहे हैं तो मुझे लगा कि आप अनावश्यक भाजपा और जदयू वालों को परेशान करते हैं। आप तो अच्छा बचाव कर ही ले रहे हैं, तो इन लोगों को झूठ मूठ में पेट्रोल का खर्च कराते हैं। आप ही बैठिए, अच्छा कर रहे हैं आप इन लोगों के लिए काम। जदयू के मुख्य प्रवक्ता है नीरज कुमार दास जी, जानते होंगे। और नीरज कुमार जी ने कहा है कि नीतीश कुमार जी को अंधेरे में रखकर फैसले लिए जा रहे हैं। ये आज उनका बयान वायरल हो रहा है। मुझे लगता है दीपक जी आप अच्छा बचाव कर लेंगे, ये कम से कम प्रवक्ता के ऊपर मत फेंकिए, फंस जाएंगे।
आप नीरज जी के इस बयान का बचाव करिए, कहिए तो प्रमाण के साथ ये बयान नहीं रख आप देता इस हूं। बात का बचाव कीजिए ना कि 2 पीढ़ियों ने जैसे नहीं, जगह मुख्यमंत्री को एक अंधेरे में नहीं रख दे के सके, जिस सरकार में 2 काम होता है, पीढ़ियां दीपक जी, नहीं, डेवलपमेंट आप का ये ऐसे नहीं, दीपक आशीष जी जी, एक से महेश जी, महेश जी एक से नहीं नहीं बिल्कुल आशीष जी, 2 पीढ़ियां एक विधानसभा के लोगों को आवागमन का सुलभ साधन उपलब्ध नहीं करा सके। बिल्कुल, वो तो मैं कह रहा हूं ना कि बिहार में ईंटों से ज्यादा शिलापट बनते हैं। आपको तथ्यों की जानकारी नहीं नहीं, तो आप एक बताइए जानकारी, एक जानकारी और ले लीजिए आप दीपक जी, एक जानकारी और ले लीजिए दीपक जी, आप दीपक किस तथ्य पर एक जानकारी और ले लीजिए। अब मैं बता रहा हूं। 1993 में तत्कालीन मुख्यमंत्री हमारे नेता आदरणीय लालू प्रसाद यादव जी ने ही पीपा पुल की सौगात देने का काम किया था। उसके पहले सिर्फ नाव ही आवागमन का साधन था। ये आप समझ लीजिए, काम करने का श्रेय जो है हमारे नेता अरे तो हम बस ये जानना चाह रहे हैं ना, नहीं प्रमोद जी एक सेकंड, हम बस ये जानना चाह रहे हैं ना, एकत्रित होते हैं और कहते हैं कि 1990 के पहले नहीं वो तो मना कर रहे हैं ना कि आप नहीं जाइए उसके उससे लिए पहले। हम अभियान चलाएंगे। अरे भाई तो ये कांग्रेस और आरजेडी के लोग खुद ही अरे आप बताइए ना कि तो 2005 आपके से लिए अच्छा है ना, आप 2025 के बेकार बीच में क्या परेशान हो करने रहे का हैं। काम किया महेश जी, ये क्यों नहीं बदला पाते हैं? आज नीति आयोग की रिपोर्ट में बिहार अंतिम पंक्ति पे क्यों खड़ा है, क्यों नहीं बदला पा रहे हैं? क्या बात कर रहे हैं आप लोग जब आए तो उस समय तो प्रमोद जी, आप अपने नेता की बात नहीं सुनते। 17 महीने पहले टॉप पर थे और 17 महीने में हम नीचे चले दीपक गए। जी, और मेरा एक प्रश्न था। बिल्कुल आशीष जी, आप ही के पास आ रहे हैं ना। 17 महीने में टॉप पर क्यों नहीं थे? जो 4.5 लाख रिक्त पद पड़ा हुआ था, हमने देश स्तर पर जो मानक था, हमने घोषणा किया था कि 10 लाख सरकारी नौकरी देने का काम करेंगे। हमने 5 लाख सरकारी नौकरी देने का काम किया। IT पॉलिसी, इस पुल से प्रमोद जी एक सेकंड, इसी घबराहट से तो माननीय प्रमोद जी, मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी ये चले समझाइए, गए नहीं NDA नहीं में। ये समझना हम बस चाह रहे हैं कि इस पुल से तेजस्वी के लिए रास्ता मुश्किल होगा या आसान होगा। नहीं मैंने तो इस बार स्टार्टिंग में उनका कहने का काम किया कि आज ही राघोपुर की जनता ने तेजस्वी प्रसाद यादव जी के जिंदाबाद के नारे लगाए, क्योंकि राघोपुर की जनता जानती है कि तेजस्वी प्रसाद यादव जी ने ही इस पुल के लिए अथक प्रयास किया और उसका जो है शिलान्यास करने का काम किया था। ये वहाँ की जनता को बतलाने की जरूरत नहीं है, ठीक है, जनता को सारी स्थितियों का पता है। नहीं ठीक है आशीष जी क्या थे भाई आप आशीष जी एक सेकंड, महेश जी एक सेकंड। आशीष जी, तेजस्वी के लिए राघोपुर से राजधानी आने का रास्ता मुश्किल होगा या नहीं विधानसभा के बाद, आपको क्या लगता है? और अगर विकास कार्यों पर चर्चा हो रही है तो क्या इस तरह की चर्चा नहीं होनी चाहिए? देखिए, जीतना या हारना जनता के ऊपर हमें छोड़ देना चाहिए। अब इसका निर्णय यहाँ बैठे बैठे अगर हम कर ले, आप तब तो जनता के बीच रहने वाले, जनता के भावनाओं को समझने वाले और नहीं, भावनाओं जो को अपने राघोपुर- हित में परिवर्तित करने वाले लोग हैं। आप कह रहे हैं कि जनता पे छोड़ दीजिए, दीपक क्यों जी, छोड़ जो दीजिए? राघोपुर का सिनेरियो है और राघोपुर का जो इकोसिस्टम है, उसमें मैं ये जरूर कह सकता हूं कि खुद नीतीश कुमार जी भी वहां से लड़ जाए तो चुनाव हार जाएंगे। अब मेरा एक और प्रश्न है महेश दास जी से, अंधेर गर्दी किसे कहते हैं? आपके पार्टी के मुख्य प्रवक्ता ने कहा कि मुख्यमंत्री को अंधेरे में रख के महत्वपूर्ण फैसले लिए जा रहे हैं। एक इतने बड़े स्टेट की ये हालत है कि मुख्यमंत्री को अंधेरे में रख के महत्वपूर्ण फैसले ले लिए जा रहे हैं। ये अंधेर गर्दी नहीं है क्या? और बिहार इस अंधेर गर्दी को क्यों बर्दाश्त करे? महेश जी, ये आपके मुख्य प्रवक्ता ने कहा, हमारा आरोप नहीं है सर। नीतीश कुमार जी के आप इस पर आ जाइए, इस पर उजाला राज है सब। आप मतलब नीरज कुमार ने नहीं झूठ बोला? रहिए। मतलब नीरज कुमार ने आप झूठ लोगों बोला का है? काम है कुछ भी मतलब interpret नहीं, करना। इंटरप्रेट क्या कर रहे हैं? बयान है मेरे पास, सवाल के जवाब बयान है, आशीष जी, बयान है मेरे पास, ठीक है इंटरप्रेट महेश जी एक कर रहे हैं। सेकंड, आशीष जी हम आप इंटरप्रेट नहीं कर रहे हैं। नहीं बिल्कुल नहीं कर रहे हैं की चर्चा आप सवाल भी बता दीजिए ना, किस सवाल के जवाब में उन्होंने ये कहा? हम इंटरप्रेट नहीं नहीं, कर नहीं, रहे, ये बता नीरज जी दीजिए ने ना बोला है। किस सवाल के जवाब ग्रोथ में? रेट क्या था आपके समय में, ये भी थोड़ा बताइए। अभी नीति आयोग की रिपोर्ट ने आपको 17 राज्यों में सबसे निचले पायदान पर रखा है। मुद्दा लेके नीति आयोग हमारा तो नहीं है, सुनिए सुनिए ना। डेवलपमेंट, चलिए, डेवलपमेंट डेवलपमेंट पर नहीं, नहीं, डेवलपमेंट पे चर्चा नहीं जो होनी हुआ है वो चाहिए। गलत हुआ है, आशीष जी, बोलिए। डेवलपमेंट पर ही बात करें। नहीं नीति होनी आयोग चाहिए आप ही चर्चा। के पास है, नहीं होना चाहिए, हमारी बोलिए आप। सरकार तो नहीं है। आशीष जी और नहीं नीति होनी आयोग चाहिए ने कहा कि चर्चा। 17 राज्यों का जो सर्वेक्षण हुआ है सबसे नीचे बिहार है। केंद्र में आपकी सरकार है, नीति आयोग आप ही देख रहे हैं, हम नहीं देख रहे हैं। दे दीजिए, आप कह दीजिए नीति आयोग झूठा है, नीरज कुमार झूठा है, कह दीजिए, हम मान लेते हैं। हमें दे, आप कह दीजिएगा आपकी पार्टी का मसला है। चलिए हमें कुछ कोई क्लिप हम भी आपत्ति दिखा के कुछ और लोगों का नहीं। नाम आप कहिए लेकर उन्हें नीरज भी कुमार झूठा ने कह झूठ सकते हैं। बोला, आप आशीष जी, कहिए नीति आयोग की फर्जी आशीष जी, रिपोर्ट है, वो लोग झूठे लोग हम हैं। विकास पर चर्चा क्यों नहीं करें? कोई आपत्ति नहीं, हम विकास पर पर चर्चा चर्चा क्यों कर नहीं रहे ये- हैं। ये नहीं सब- नहीं आपने कहा ना कि नहीं कर रहे हैं। तो नीति दीपक आयोग जी, के विकास दीपक की जी, बात अब- नहीं कर रहा। अब इनको नीति याद आयोग विकास की बात हमने नहीं कर जिस रहा। अब पुल इनको पर याद चर्चा दिला की, इस देते हैं। पुल पर नीति चर्चा आयोग से की आपको रिपोर्ट आपत्ति फेक है, है। कहिए ना, हम ये- मान लेंगे ना इस भैया। पुल पर दीपक जी, चर्चा से आपको दीपक जी, आपत्ति एक है। मिनट दीपक जी, कहिए नीति आयोग ये की लोग- रिपोर्ट नहीं, नहीं, कूड़ेदान में सुनिए फेंक ना, देगा कि इस हम पुल बोल पर रहे हैं। चर्चा से आपको आपत्ति है आशीष जी? कांग्रेस इस पुल पर चर्चा से आपको आपत्ति है? आपने शुरू कोई में कहा। आपत्ति नहीं है।
क्यों आप पुल की आधारशिला हमने रखी थी, हमने बजट एलोकेट किया था, हमने जमीन का अधिग्रहण किया था, हमने उसका नक्शा बनाया था, आज पुल बन गया, हम खुश हैं। अभी तुरंत देखिए मढ़ौरा रेल फैक्ट्री का आधारशिला, सुनिए ना, जमीन हमने अधिग्रहित की, बुनियाद हमने रखी, बजट हमने एलोकेट किया, आज वो फैक्ट्री तैयार है, हमें खुशी है। आपने क्या किया वो ना बताइए। कांग्रेस के साथ पैसा हम देके गए, जमीन हम देके गए, कांग्रेस के साथ तो ऐसा है ना कि नरेंद्र मोदी भी जो कर रहे हैं वो कांग्रेस का ही किया धरा कर पैसा हम देके वो नरेंद्र मोदी स्वीकार भी करते हैं, नीतीश कुमार भी उस तरह का नरेंद्र मोदी के 5 काम वो उस तरह की स्वीकारोक्ति भी दे देंगे। नरेंद्र मोदी के 5 काम बताइए। बिल्कुल वो 5 नहीं आप थोड़ी 50 ना ऐसे काम तो काम कर ही है रहे हैं। जो कांग्रेस की आप सरकार में उनको शिलापट डिस्टर्ब कर रहे रखा हैं, गया। बहुत अच्छे प्रवक्ता हैं आप, बिल्कुल उनको हम बोलिए। अच्छे प्रवक्ता हाँ, हैं बोलिए। क्योंकि आपको बोलिए। बर्दाश्त नहीं हो रहा है। 5 हम तो काम कह रहे बताइए। हैं ना कि 5 आपने काम देश दूसरे में देश में ईंटों से बात ज्यादा कर रहे हैं। शिलापट लगा रखे हैं। कितना बढ़िया तो काम कर रहे आसिफ हैं जी, आपका। कांग्रेस 5 काम। पार्टी ने ईंटों से ज्यादा शिलापट लगा रखे 5 हैं काम बिहार बताइए में। ना वैसे भैया, मिला जिससे देश को फायदा हुआ हो। अब तो आप ही को कोई टॉस कर फायदा दिया। नहीं हुआ है। आप ही को देश टॉस कर दिया देश हमने। अभी भी गर्त में जा रहा फर्जी है। बात, नरेंद्र मोदी ने आप बहुत काम जनता किया, के बीच किया क्या, जाइएगा किसी तो को नहीं आपको पता। पता चलेगा कि ये नरेंद्र पुल मोदी छोड़कर ने ऐसा काम जनता किया ने कि किसे लोगों को क्या पता ही दिया नहीं है कि काम क्या और किया इस है। पुल से आवागमन का उनके रास्ता भक्तों से किसका पूछो तो सुलभ होगा 5 काम नहीं और बता किसका पाते। मुश्किल होगा। चलिए, वक्त का अभाव है। बहुत बहुत धन्यवाद प्रमोद सिन्हा जी, महेश दास जी और रसित नाथ तिवारी जी अपना समय देने के लिए, इस चर्चा में शामिल होने के लिए। अगले एपिसोड में एक और सवाल के साथ हम फिर मौजूद रहेंगे। तब तक के लिए देखते रहिए कशिश न्यूज।